नमस्कार, झारखंड समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड में बड़े पैमाने पर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के तबादले हुए और इसमें 3 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले झारखंड विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद का भी तबादला कर दिया गया और उन्हें प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सिमडेगा बनाया गया है। वहीं रांची फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष कुमार का तबादला दुमका कोर्ट में किया गया है। अगली खबर, इंटर और मैट्रिक में फेल स्टूडेंट्स का इंतजार समाप्त हो गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 7 से 11 सितंबर तक किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा 7 और 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा 9, 10 और 11 सितंबर को 2 सीटिंग में होगी। कोविड-19 के कारण इस वर्ष मैट्रिक व इंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मैट्रिक इंटर के रिजल्ट में प्राप्त अंक से असंतुष्ट और असफल स्टूडेंट्स के लिए इस विशेष परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में 13 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। घटना माडर थाना क्षेत्र का है और यह दोस्त ही दरिंदा बना और अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। इतना नहीं, रेप के बाद उसे सहेली के घर छोड़कर फरार हो गया। अगली सुबह जब लड़की घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को सारी कहानी बताई। परिजनों ने माडर थाने में FIR दर्ज कराई है। अगली खबर, 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर असीम मंडल उर्फ राकेश उर्फ आकाश झारखंड पश्चिम बंगाल के रेड कॉरिडोर में एक बार फिर संगठन विस्तार करने में जुटा है और इसके लिए झारखंड सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कई गांवों में नक्सलियों द्वारा पर्चे बांटे जा रहे हैं। नक्सलियों के इस दस्ते की कमान असीम मंडल के हाथ में है। दस्ते में सचिन, उसकी पत्नी मीता, श्याम सिंह को भी शामिल है और झारखंड में कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, पारा शिक्षकों के गर्म मुद्दे के बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल में इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक माइल्ड वोमिटिंग के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें ICU में ऑब्जर्वेशन पर रखा गया था। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार स्थिति में सुधार है और 1-2 दिन भर्ती रखने के बाद छुट्टी भी दे दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति नियमावली में संशोधन व हिंदी को चयनित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर पलामू में व्यापक स्तर पर आंदोलन छेड़ दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सन्नी शुक्ला व उनकी टीम ने एक नागरिक एक आवेदन अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत 50,000 विद्यार्थी व अभिभावकों के लिखित आवेदन पत्र को मुख्यमंत्री को भेजने का लक्ष्य है। पलामू के शिक्षाविद राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने जितनी भी भाषाओं को JSC में क्षेत्रीय श्रेणी में शामिल किए है और इसमें पलामू प्रमंडल के विद्यार्थी किसी भी भाषा की पढ़ाई नहीं करते हैं और यहाँ के विद्यार्थियों की मातृ और क्षेत्रीय भाषा सिर्फ और सिर्फ हिंदी है। अगली खबर, झारखंड में पहले से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में 25% की कटौती के प्रस्ताव पर सहमति बना ली गई। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। इसमें सभी विषयों से 25% पाठ्यक्रम में कटौती की सहमति दी गई है। साथ ही अंग्रेजी समेत वैसे विषय जिसमें कठिन अध्याय है उसे नहीं पढ़ने से नुकसान नहीं है तो उन्हें भी संशोधित सिलेबस से हटाने को कहा गया। अगली खबर, झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 7 में प्रोन्नति मिलेगी। इसके तहत शिक्षकों को निर्धारित अवधि तक सेवा पूरी करने पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार पद की उपलब्धता की तिथि से प्रोन्नति दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा महाधिवक्ता के परामर्श पर इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए। जानकारों के अनुसार इस निर्णय से शिक्षकों को अग्रेतर ग्रेडों में शीघ्र प्रोन्नति मिल सकेगी, जिससे प्राध्यापकों के रिक्त पद भरे जा पाएंगे। अगली खबर, रांची में पिछले 3 दिनों से चल रहा टीके का टोटा समाप्त हो गया। स्टेट से जिले को भरपूर संख्या में वैक्सीन मिल चुकी है और इसको देखते हुए रांची के 63 केंद्रों पर फिर से टीकाकरण अभियान चालू कर दिया गया है। 31 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में और 32 केंद्र शहरी इलाकों में बनाए गए। अगली खबर, नई दिल्ली में चल रहे झारखंड इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ और इसमें झारखंड सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि निवेशक अपने उद्योग के कुल मानव बल में राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 35% हुनरमंद लोगों को रोजगार दें। तो राज्य सरकार नीति के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहन और प्रावधान के अतिरिक्त निवेशकों को लाभ देगी। इस दौरान झारखंड सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की बात भी कही। अगली खबर, धनबाद से धनबाद के नवाडे स्थित बिरसा मुंडा पार्क के पास मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से बाइक सवार 2 युवकों ने सोने की चेन छीनकर फरार हो गए और अपराधी बासेपुर की तरफ भागते भागते समय पर एक बार बाइक से फिसल भी गए, लेकिन अपराधी फिर संभलकर तेजी से भाग निकले। इस घटना के बाद बिरसा मुंडा पार्क के पास मॉर्निंग वॉक करने वाले में दहशत फैल गया है। अगली खबर, चतरा से SP राकेश रंजन के द्वारा अपने कार्यालय में जरूरतमंद छात्राओं के बीच लैपटॉप व मोबाइल फोन का वितरण किया गया। SP ने एक छात्रा को लैपटॉप व 8 छात्राओं को मोबाइल भी दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जिसके कारण छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे।
वरिष्ठ राज्य सरकार झारखंड में पोषक तत्वों से भरपूर चावल का वितरण करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया और धालभूमगढ़ प्रखंड से इस योजना की शुरुआत होगी। जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से फोर्टिफाइड राइस उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पूर्वी सिंहभूम प्रशासन को इससे संबंधित आदेश भी दिए गए। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड संभवतः इस देश में दूसरा प्रदेश होगा जो यह योजना शुरुआत करेगा। अगली खबर, मैट्रिक प्रशिक्षित पदों पर नियुक्ति 7,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति दी जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 87, 88, 94 और 99, 2000 में की गई थी। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने आदेश जारी किया। शिक्षा सचिव ने अपने आदेश में नियुक्ति के 12 वर्षों के बाद इन शिक्षकों को ग्रेड 2 की प्रोन्नति की तिथि से बकाया भुगतान करने का भी आदेश दिया। प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से वित्तीय लाभ का भुगतान भी किया जाएगा। अगली खबर, लातेहार से एसपी अंजनी अंजन ने 2 पुलिस निरीक्षक, 5 पुलिस अवर निरीक्षक, 2 सैनी व 1 परिचारी का स्थानांतरण कर दिया। स्थानांतरण सभी प्राधिकारियों को 24 घंटे के भीतर प्रस्तावित थाना में योगदान देने का भी निर्देश दिया है। चंदवा थाना प्रभारी मदन शर्मा को प्रभारी अपराध शाखा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाया गया है, जबकि आशुतोष कुमार प्रभारी अपराध शाखा पुलिस अधीक्षक लातेहार से थाना प्रभारी चंदवा बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के मनरेगा मजदूरों की बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया। इसके तहत राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों के खाते में 350 करोड़ रुपए जमा किए। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष की 16वीं किस्त जारी की थी, जिसके तहत मजदूरी मद में 791 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया था कि पुराना बकाया जो मजदूरी मद में 350 करोड़ रुपये है उसका जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए। नई दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन में कई कंपनियों ने झारखंड में निवेश करने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आयोजित सवाल जवाब के सत्र में उद्यमियों ने अपनी इच्छा जताई और इसी क्रम में न्यू समृद्धि ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के विनय त्रिपाठी ने बताया कि उनकी कंपनी गेल के साथ ज्वाइंट वेंचर में 600 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है और उन्हें एनओसी की जरूरत है ताकि गेल के साथ ज्वाइंट वेंचर हो सके। उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने इसके लिए उद्योग निदेशक से मिलकर तत्काल पहल करने की बात कही। अगली खबर, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामले में लगातार कमी देखी जा रही है। इसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। राज्य में कोविड-19 के मामलों की रफ्तार अब धीमी हो रही है और झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी 142 कोविड के एक्टिव मरीज हैं। विगत 24 घंटे में कुल 6,06,743 सैंपल की जाँच की गई है। झारखंड सरकार प्रदेश आने वाले 3 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में लगी है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में कई कंपनियों ने सरकार के साथ प्रदेश में निवेश के लिए एमओयू साइन किया है। इन्वेस्टर्स मीट में शामिल कंपनियों ने अगले 3 साल में प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एमओयू साइन के साथ इंटेंट टू इन्वेस्ट किया है, जिससे 20,000 युवाओं को सीधे तौर पर और 1.5 लाख युवाओं को अन्य माध्यमों से रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टर्स मीट में डालमिया भारत कंपनी, टाटा स्टील, आधुनिक पावर स्टील, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और प्रेम रबर बल्क समेत कई कंपनियां शामिल हुई। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।